गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम अगला अध्याय लेकर के हाजिर हैं। देखिए, आज जो हमारा प्रकरण है यह है रहीमदास जी। रहीमदास जी के बारे में सर्वप्रथम हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय। देखिए विद्यार्थियों, इनका जीवन जो है जन्म जो है जन्म 1556 ईस्वी माना जाता है और इनका देहावसान जो है सन 1626 में। 1626 ईस्वी माना जाता है। देखिए, इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना। देखिए, इनके पिता जो है, इनके पिता बैरम खां थे। पिता कौन थे? बैरम खां, जो अकबर के दरबार में रहते थे, या यूँ कहे कि इनके आश्रय में रहते थे। अब्दुर रहीम खान खाना इनका जो है नाम है, जो पूर्ण नाम माना गया है। ये मुस्लिम, देखिए विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है, ज्ञान और ध्यान देने की बात है कि एक मुस्लिम संप्रदाय से आते हुए भी इन्होंने नीतिपरक और धर्म, हमारे हिंदू धर्म से जितने भी देवी देवता है सबका आदर सम्मान करते हुए इन्होंने जो है अपनी लेखनी चलाई। नीति से युक्त, आदर्श से युक्त जो है रामायण, महाभारत, गीता आदि को इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इनके पात्रों को अपनी रचनाओं के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो इनके पिता जो बैरम खां थे, इतिहास कहता है बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। तो ये एक अच्छे परिवार से, या यूँ कहे कि उत्कृष्ट श्रेणी के परिवार से बिलोंग करते थे। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, कई भाषाओं का ज्ञान था। ये नोट करने की बात है। और जो है इन्होंने आदरपूर्वक सम्मानजनक जो है व्यवहार राजा के दरबार में होता था। इसका मतलब ये है कि राजा के दरबार में उनका खूब मान सम्मान होता था। एक कवि उत्कृष्ट श्रेणी के माने जाते थे।
रहीमदास जी जो है उदार धार्मिक दृष्टिकोण का अनुकरण करने वाले थे। इनके बीच में ये नहीं था कि मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, ऐसी कोई विचारधारा इनके हृदय में नहीं होती थी। तो देखिए विद्यार्थियों, बड़ी आश्चर्यजनक और यह यूँ कहे कि ये सम्मानजनक चीज़ है कि ये एक मुस्लिम संप्रदाय या धर्म से बिलोंग करते हुए भी हिंदू धर्म को कितना सम्मान देते हैं। हमारे हिंदू धर्म के जो कितने पवित्र ग्रंथ है, सभी को जो है इन्होंने बहुत ही सम्मान दिया। इनके कई पात्रों को अपने रचनाओं में जो है सम्मिलित किया। यह जो है नीति परक, मैंने अभी बताया, ये नीति से युक्त रचनाएं, इन्होंने नीति से युक्त रचनाएं की है। इनके जो दोहा है, इनमें अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार नीति से युक्त बातें बताई है। इन्होंने देखिए इनकी प्रिय है, छंद है, सोठा है, बरवे, रामायण और पुराण ग्रंथ, गीत, ये आदि जो है इनमें इन्होंने जो है सेवैया में भी की है इन्होंने के रूप में रचना की है। तो विद्यार्थियों देखिए, ये तो था इनका परिचय। आगे देखते हैं, कुछ रचनाएं हैं इनकी। रचनाएं, इनकी रचनाओं में देखिए दोहावली, जिस दोहावली है, बरवे नायिका भेद है, बरवे नायिका भेद हो गया। रास पंचाध्यायी और मदनाष्टक नगर शोभा आदि के रूप में इन्होंने जो है रचनाएं की हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं। ये तो इनका जीवन परिचय हुआ कि जो है इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म जो है 1556 ईस्वी में, मृत्यु जो है 1626 ईस्वी में हुई। और इनके पिता जो बैरम खां थे वो अकबर के एक संरक्षक थे और जो है अकबर के दरबार में इनको काफ़ी या बहुत ही रेस्पेक्ट यानी सम्मान इनका होता था। तो ये मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं। इनकी रचनाएं जो है दोहावली है, बरवे नायिका भेद है, रास पंचाध्यायी है, मदनाष्टक है, नगर शोभा है आदि के रूप में कई जो है दोहा, छंद, सवैया, चौपाया, एक ये कई प्रकार की जो है इन्होंने रचनाएं की है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने जो रचना की है रहीमदास जी ने, इनके दोहे नीति से युक्त हैं। विद्यार्थियों, इनके दोहों में बहुत ही नीति और प्रामाणिकता मिलती है। इनके दोहों को अगर हम आम सामान्य जीवन में यदि फॉलो करके चलते हैं तो बहुत चीज़ें हमें ज्ञात होती है, हमारे जीवन में जो है काम में आने वाली
बातें हैं। इन्होंने देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है। प्रथमतः हम चलते हैं पहले दोहे में। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। विद्यार्थियों बहुत ही अच्छी बात कही है। रहीमदास जी ने नीति से युक्त बात बताई है कि रहीमन देख बड़ेन को। रहीमदास जी अपने विचार प्रकट करते हैं कि देख बड़ेन को, व्यक्ति का समय सब बराबर नहीं होता, समान नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में जो बड़ा है छोटा है सबके साथ में समान व्यवहार और सबका महत्व होता है। रहीमन देख बड़े को, यानी बड़े को देख करके। कोई आदमी पैसे वाला मिल गया, अब उसको देख करके जो गरीब आदमी है बेचारा उसको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि गरीब का भी अपनी जगह महत्व है और बड़े का भी अपनी जगह महत्व है। लघु न दीजिए डारी, लघु का मतलब होता है छोटा, नहीं दीजिए डारी, त्याग मत कीजिए, त्याग नहीं कीजिए। यहाँ पर रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि देख बड़ेन को, रहीमन देख बड़ेन को, यानी कि व्यक्ति को कभी भी, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, बड़े को देख करके छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े को प्राप्त करके छोटे का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए छोटे की जगह छोटा अपना महत्व लेके रहता है और बड़े की जगह बड़ा अपना महत्व रखता है। क्योंकि स्थान प्रधान होता है। कैसे? अभी यहाँ पर ये बात तो कह दी, लेकिन प्रमाणिकता भी है। ये दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत उदाहरण भी है, दृष्टांत देते हैं। कैसे? कि जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी, कि जहाँ सुई काम में आती है वहाँ तलवार का काम नहीं होता है। विद्यार्थियों, जहाँ सुई का काम है तो वो सुई करेगी और तलवार का काम है तो वो तलवार ही करेगी। यानी कि व्यक्ति का अपने स्थान पर ही महत्व होता है। व्यक्ति का अपने स्थान, व्यक्ति वस्तु जो भी है उनका अपने स्थान पर अपना महत्व होता है। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का कार्य होता है वो कार्य सुई ही करेगी। वहाँ तलवार से यदि वो कार्य करना चाहे तो वो नहीं होगा। उसी प्रकार जैसे युद्ध हो रहा है और वहाँ तलवार का कार्य होता है, वहाँ तलवार की भूमिका होती है, क्योंकि तलवार से युद्ध करेंगे। और वहाँ पर हम सुई ले जाकर के अगर युद्ध करें तो आप सब जानते हो, तो युद्ध में तलवार का अपना महत्व है। और जहाँ कपड़े सिलने की बात आती है तो सुई का महत्व होता है। तो सुई का कपड़े के साथ में जो महत्व है वो अति उत्कृष्ट है। और जहाँ युद्ध की बात आती है तो वहाँ तलवार महत्वपूर्ण, तलवार ही प्रासंगिकता है, वहाँ उसकी प्रतिष्ठा है, तो वहाँ महत्व है उसका, तो वहाँ उसकी जगह। तो कहने का मतलब ये है, रहीमदास ये कहना चाहते हैं कि बड़े को, यदि व्यक्ति को कोई बड़ा आदमी मिल जाता है तो छोटे को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़े की जगह बड़ा महत्व है, छोटे की जगह छोटा महत्व है। जिस प्रकार जहाँ सुई का कार्य होता है वो सुई करती है, तलवार कभी नहीं करती है। इसलिए कभी छोटा का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे बताते हैं, एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूलई सींच वो फूले फले अगाए। बहुत ही अच्छी बात कही है। एक ही सादे सब सदे, यानी सब कुछ साध देना, कार्य संपन्न कर देना। मूल बात ये समझाना चाह रहे हैं रहीमदास जी कि व्यक्ति को सब कार्य सिद्ध करने के लिए, यानी कि सब कार्य वो ये भी कर रहा है, 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 एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए।
हम सबको इसको साथ मान ली एक काम सिद्ध करना, कार्य पूर्ण करना, इसको कर रहे तो ये छूट जाएगा, 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 इसको कर रहे तो ये छूट जाएगा। मतलब क्या है, एक के सादे, ये इस बात को हम बाद में देखेंगे। सब सादे सब जाए, अगर यदि हम सबको साधेंगे तो सभी चले जाएंगे, यानी हम सबको प्राप्त नहीं होगा। रईमन मूल ही सींची वो, रहीमदास ये करें कि मूल को सींच लो, मूल को ही सींच लो तो सब सींच जाएगा, तो फूले फले अगाए संपन्न हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। इसका मतलब ये एक के सादे सब सिद्ध। रहीमदास जी कहते हैं यदि एक के सिद्ध करने से पूरे सिद्ध हो जाते हैं, यदि एक को सिद्ध करने से पूरे सिद्ध हो जाते हैं तो पूरों को क्यों करते हो, सभी को क्यों करते हो, ये एक को ही कर लो। जब एक को सिद्ध करने से सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं तो एक को ही कर लो ना, क्योंकि आप यदि इसको करोगे तो ये रह जाएगा, इसको कर दो ये रह जाएगा। इसलिए मूल है एक के सादे सब सिद्ध, एक के साधने सब सिद्ध जाता है, सब सादे सब जाए। और यदि हम सबको अलग अलग साधेंगे तो सब कोई प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसी प्रकार उदाहरण दिया है, उदाहरण दिया है इस यहाँ पर पेड़ का उदाहरण दिया है, पेड़ का उदाहरण दिया है रहीमदास जी ने। पेड़ का उदाहरण इस प्रकार दिया है रहीमदास जी ने कि रहीमन मूल व सींची वो, मूल यानी ये जड़, ये इसकी मूल है। इसमें अगर यदि हम पानी देंगे, इसमें यदि हम पानी देंगे तो पानी देने से पेड़ को पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। देखो फूल है, पत्तियां हैं, इसमें अलग अलग फूल लग जाएंगे, फूले फले सब आगाए, फल फूल सब प्राप्त कर लेंगे, हम सबसे संपन्न हो जाएगा। इसका मतलब है यदि हमने मूल को सींचा तो देखो फल फूल सब प्राप्त कर लिए। और यदि मान लीजिए मूल को नहीं सींचा और हमने जो है इन सब की ओर ध्यान दिया तो मूल तो यही है इसका, ये तो रह जाएगा, ये रह जाएगा, तो ये भी प्राप्त नहीं होगा। तो इन दोनों से मतलब ये है कि हमारे को हमेशा मूल बात में, मूल बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मूल बात की ओर हमें आकृष्ट होना चाहिए, मूल विषय के में जो है एक टारगेट, एक लक्ष्य रखना चाहिए। बाकी अन्य वस्तुओं पर ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ के मूल को हम सींचेंगे, जड़ को हम सींचेंगे तो फल फूल से हम संपन्न हो जाएंगे। इसलिए एक के सिद्ध करने से यदि सब सिद्ध होता है तो उस एक को हमें सिद्ध करना चाहिए। और यदि हम अन्य चीज़ों को हम सिद्ध करेंगे तो कोई भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए रहीमदास जी जो है यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें मूल को सींचना चाहिए, अन्य वस्तुओं को अनदेखा या उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को पानी देंगे तो हमें फल फूल से हम संपन्न हो जाएंगे। इसी क्रम में आगे बताया, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दे। यहाँ पर रहीमदास जी ने संगति का असर बताया, संगति का, और इसका उदाहरण भी दिया है, दृष्टांत दिया भाई। संगति, वो कहते हैं ना कि कोयला खाएगा तो मुंह काला ही होगा। कदली का मतलब होता है केला, कदली का मतलब क्या होता है, केला। सीप, ये समुद्रों में जो है एक जीव पाया जाता है, जिस जीव में आंतरिक रूप से जो है उसमें एक कवर टाइप में आता है, उसको हम खोलते हैं तो उसमें मोती बने हुए रहते हैं। तो उस मोती की बात है। भुजंग यानी कहते हैं सांप को, भुजंग कहते हैं सांप को। और स्वाति एक नक्षत्र होता है, स्वाति एक नक्षत्र होता है। स्वाति नक्षत्र में क्या होता है, वर्षा की बूंद। इसका मतलब क्या होता है, वर्षा की बूंद, वर्षा की बूंद। अब देखिए, जैसी संगति बैठी तैसे फल दे। जब नक्षत्र का समय, नक्षत्र हमारे जो चलते रहते हैं, उस नक्षत्र में यदि बारिश की बूंद आती है, वो बारिश, देखो भाई बात ये है, बारिश की बूंद है लेकिन अलग अलग रंग इस कान पे जाती है तो अलग अलग महत्व रखती है अपना, यानी जैसी संगति बैठेगी वैसा ही फल प्राप्त होगी। यदि बारिश की बूंद नक्षत्र में, वो बारिश की बूंद यदि केले में पर गिर जाती है, वो बारिश की बूंद नक्षत्र में
केले पर गिर जाती है तो वो बन जाती है इसकी कपूर। केले के साथ में वही बारिश की बूंद जो है कपूर बन जाती है। और सीप में, यदि सीप में गिर जाती है तो वो बन जाती है मोती। क्या बन जाती है? मोती। और वही बूंद यदि सांप के मुंह में गिर जाता है तो वो क्या बन जाती है? जहर। एक ही बूंद अलग अलग स्थान पर जाने पर अलग अलग महत्व हो जाता है। तो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3। स्वाति एक ही वर्षा की बूंद है और गुण 3। चीज एक है, वस्तु एक है, लेकिन 3 गुण हो गए। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दिन। जैसी संगत बैठेंगे हम वैसा ही फल को प्राप्त करेंगे। तो रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो स्वाति नक्षत्र होता है, उस स्वाति नक्षत्र में जो बारिश की बूंद होती है, वो बारिश की बूंद यदि केले के ऊपर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और सीप के अंदर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है। उसी प्रकार हम जैसी संगत में बैठेंगे वैसा ही फल हम प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आगे कहा है कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहीमन बहुरी के भय नदी सिरावत मोर। रहीमदास जी कहते हैं बहुरी, इसका मतलब ये होता है सिरावत, यानी सिर के ऊपर। बहुरी एक मुकुट या मोर होता है। ठीक है, इसमें यह कहा कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। रहीमदास जी ने इसमें आदमी के स्वार्थवश की बात कही है कि आदमी को जब स्वार्थ होता है, काम काज पड़े, जैसे आदमी के जब कोई कार्य होता है, स्वार्थ का काम होता है तो कोई अलग व्यवहार होता है, और काम निकल गया तो आदमी उसको मतलब अनदेखा कर देता है, उसका कोई महत्व ही नहीं समझता है। और जब स्वार्थ की बात आती है तो उसको अपना बना लेता है, उसका महत्व जाने लग जाता है। और जब काम निकल गया है तो उसको तज देता है, उसको अनदेखा कर देता है। किस प्रकार? जिस प्रकार दूल्हा दुल्हन जो भी होता है, भंवरी यानी दूल्हा दुल्हन के यानी दूल्हे के ऊपर जो मुकुट होता है, उसके ऊपर जो मोर पंख है, जो भी मोर मुकुट जो भी माना जाता है हमारे धर्मशास्त्र अनुसार, जब वे विवाह नहीं होता यानी मंगल फेरे होते हैं तब तक तो उसका महत्व होता है। जब मंगल फेरे होते हैं तब तक तो उस मुकुट के ऊपर जो मोर जो पंख जो भी होता है उसका महत्व होता है। और जब उस फेरे हो जाते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है, तो उसको लोग ले जाकर क्या करते हैं? नदी सिरावत मोर, उस मोर को जो है कहाँ कर डाल देते हैं? नदी पर या नदी के अंदर डाल देते हैं। तो कहने का मतलब है व्यक्ति का समय के अनुसार महत्व है, अर्थात स्वार्थ के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार होता है। जब उसको जरूरत होती है तब तो काम लेता है, उसका काम निकल गया तब उसको तज देते हैं, त्याग देते हैं, फेंक देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो व्यक्ति काज परे यानी कार्य होने पर तो कुछ और होता है, और जब उसका काम निकल जाता है तो उसका अलग व्यवहार हो जाता है। जिस प्रकार जो दूल्हा होता है उसके मुकुट के ऊपर जो है मोर विद्यमान होता है, और जो मोर जब तक फेरे नहीं होते या मंगल फेरे समापन नहीं होते हैं, होते रहते हैं या समापन नहीं होते उससे, तब तक उसका महत्व होता है। समापन होते विवाह संपन्न होते ही जो है उसको लोग ले जाकर के नदी में डाल आते हैं, यानी उसको अनदेखा कर देते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों यहाँ पर जो है वस्तु और समय का महत्व जो है बताया गया है, संगति के विषय में बताया गया है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए नीति पर बताया गया है, और बड़े छोटे के बारे में बताया गया। तो आदि चीज़ें इसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। इनके जीवन परिचय के बारे में जाना। रहीमदास जी के आगे के 2 हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों धन्यवाद।